भक्ति वही आदमी कर सकता है जिसके दिल में दया है, प्रेम है, शांति है, परोपकार है और सबको अपने समान मानता है। कबीर साहब कहते दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबन का जाने ताई मिले अविनाशी। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि जिस व्यक्ति के जीवन में दया भाव है, जिस व्यक्ति के मन में परोपकार है और दिल में दया है, वह व्यक्ति भक्ति कर सकता है। और जो व्यक्ति भक्ति कर सकता है वह अपनी मंजिलों को प्राप्त कर सकता है, अपने परिवार में और अपने जीवन में सुख शांति लेकर आ सकता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हम बुरा कर्म करते हैं, हम किसी के लिए गड्ढे खोदते हैं, तो उस गड्ढे में हम खुद स्वयं पड़ेंगे। वह नुकसान हमारा खुद का होगा, ना कि दूसरों का। इसलिए हमेशा किसी का बुरा न कीजिए, किसी के लिए बुरा न सोचिए, जितना भी कीजिए अच्छा कीजिए, जिससे जो आपका जीवन है वो सफल बन सके। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। जो बातें अगर हम अपनाते हैं तो हमारा जीवन सार्थक बन जाएगा। तो चलिए आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया प्यारे प्यारे सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा। इसलिए प्रेमियों कि ये सत्संग हमें सिखाता क्या है? जब रोजाना इस बात पर जोर दिया जाता है, नाम का सुमन करो, नाम का चिंतन करो, नाम को मनन करो, नाम का श्रवण करो। श्रवण करते हो, आपको नाम बता दिया कि राधा स्वामी नाम है, राधा स्वामी नाम नहीं है। अब भी सुनो, ये 2 अक्षर 4 अक्षर 5 अक्षर नाम नहीं है। नाम तो तुम्हारे अंदर में जब जाओगे एकाग्रता है, ये तो उसमें एकाग्रता की तरफ बढ़ाने का एक साधन है। लेकिन जब उस धुनात्मक नाम में चले जाओगे, जब आपको असल नाम की पहचान होगी नाम क्या है। लेकिन जब तक वो नाम नहीं मिलता है न, तब तक ये नाम ना गिरा देना। कभी कह दो कि भाई ये तो नाम है ही नहीं, तो हम इस नाम का सुमरण क्यों करें। अरे जिसके पास कुछ होगा ही नहीं, वो चलेगा किसके सहारे से? ये वो सहारा है जिसको लेके हम चलते हैं और उसी के सहारे से हमें वो चीज़ मिलती है। इसलिए सबसे पहला कदम है नाम का सुमरण करना। सुमरण तुम हर समय कर सकते हो और उसको करते करते इतनी मस्ती आ जानी चाहिए काम को करते हुए कि काम को भी कर लोगे और उस नाम का सुमरण की भी कमाई होती चली जाएगी। ध्यान में जब जाते हो सब चीज़ों को भूलते जाओ। ये नहीं कि दिन में काम किए हैं, किसी से कोई बातचीत हुई है या हमारा कोई दुख कष्ट कलह है या कोई समस्या है कि नाम में ध्यान में बैठते हैं और सबसे पहले उसको उठा के लेके आते हैं। मन की ये आदत है, मन ऐसा खेल खेलता है। जब भी तुम नाम के लिए बैठोगे, ध्यान में जाओगे, तो मन अपनी समस्याएं उठा के तुम्हारे सामने रख देगा। जब भी तुम 2 मिनट के लिए भी एकाग्रचित होना चाहोगे तो तुम्हारे मन में ऊन जुनून बातें आनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए उस वक्त पर सोचना चाहिए कि काल ने अपना काम शुरू कर दिया है, वो बाधा डालना चाहता है और वो मन के द्वारा तुम्हें इस रास्ते से भटकाना चाहता है। तो ऐसे में क्या करो कि तुम नाम का सुमरण और जल्दी जल्दी करो ताकि मन उस ओर से हट जाए। अगर नहीं हटता है तो और ज़्यादा अपने दोनों वृत्तियों को, मन की दोनों आँखों का ध्यान अपने मस्तिष्क के मध्य में, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं वहाँ सूरत की बैठक होती है, उस जगह पर पूरा ध्यान एकाग्र करके तुम अपने गुरु का ध्यान करो। उस टाइम पे क्या करेगा, मन की वो शक्ति नहीं है कि उस टाइम वो ठहर सके, बल्कि काल भी अनेक रूप धर के जब आता है और तुम जब उस वक्त में नाम का चिंतन और सुमरण करते हो और गुरु का ध्यान करते हो तो काल भी वहाँ से भाग जाएगा। कई बार तो काल गुरु का रूप धारण करके भी आता है, अनेक नई नई बातें तुम्हें बता देगा। कई बार वो बातें सच्ची भी हो जाएंगी, लेकिन वो बात सच्ची होते होते तुम्हें वो गलत रास्ते पर भी डाल देगा। कहेगा ये काम कर, कोई पाप नहीं है, तुम्हें भटका देगा, क्योंकि उसका काम है उस रास्ते से रोकना, गिरा देना। काल महाराज ने जब ये रचना रची थी, वो नहीं चाहता कि उसका एक भी जीव यहाँ से जाए, लेकिन संतों के सत्संग में उसकी प्रवेश का निषेध है। वो संतों के सत्संग में दाखिल नहीं हो सकता, परंतु सत्संगियों में बैठ के उनमें घुसपैठ करके आपस में मन मुटाव करवा देगा, झगड़ा करवा देगा। क्यों कि वो देखता है कि जहाँ जहाँ नाम का ज़्यादा प्रचार और प्रसार शुरू होता है वहाँ वहाँ सत्संगियों में विद्रोह और द्वेष पैदा कर देता है, जिस प्रकार से यहाँ कोसली में कर रखा। कोसली में बहुत अच्छा सत्संग था, बहुत अच्छे ढंग से काम करते थे, लेकिन यहाँ तो क्या है कि मैं कहता हूँ कि जब तुम धर्म में संसारी चीज़ों को ले आओगे तो संसार बन जाएगा। इसको संसारी बनाना चाहते हैं, अपनी इज्जत और मान बढ़ाई के लिए झगड़ा करते हैं कि मेरी पूछ नहीं है,
मैं चौधरी क्यों नहीं? सत्संग में कौन चौधरी बनेगा? किसकी चौधर रही है? अरे यहाँ तो सब के सब छोड़ के गए, किसी का कुछ है ही नहीं। तो जब तक जीवन है क्यों नहीं अच्छा करो, अपना जीवन क्यों नहीं सुधारते? इसलिए कही कि अपना मानस जन्म सुधार, भूल में क्यों फिरे लूटी है लूटी। ये भूल है इंसान की। इन भूलों के कारण ये इस जीवन को, कीमती समय को बर्बाद करता है, नाम का सुमरण नहीं करता, बुराइयों से नहीं बचता, आपस में द्वेष ईर्ष्या निंदा करके कोई सुखी रहा है आज तक? तुम तो ऐसे साधन, ऐसे विचार, ऐसे ख्यालात बनाओगे, जब किसी का झगड़ा होता है कि उसको नीचा दिखाऊं, उसने मेरी बेइज्जती की है, मैं उसका बदला लूं। ये काम जब दिल में होंगे, ये बात जब दिल और दिमाग में रहेंगी तो नाम नहीं ठहर सकता। कबीर साहब कहते हैं, जहां काम तहां नाम नहीं। काम है क्या? जितनी कामनाएं हैं काम है। काम काम सभी कहें, काम न चीन्या कोय, जितनी मन की कल्पना काम कहा सोई। जब तक मन में काम है, जहां काम तहां नाम नहीं। जहां कामनाएं हैं तुम्हारे दिल में, वहां नाम नहीं ठहर सकता। किस तरह से कहे कबीर, टिके नहीं रवि रजनी दो एक ठाम। रवि और रजनी, रात और दिन दोनों इकट्ठे कभी देखे हैं क्या? रात आएगी तो दिन चला जाएगा, दिन आएगा तो रात चली जाएगी। इसलिए काम अगर मन में रहेगा तो नाम नहीं ठहर सकता। नाम को अगर तुम मन में बसा लोगे तो काम वहां से अपने आप निकल जाएगा। इसलिए आपस में प्यार प्रेम से नहीं रहते तो भक्ति का मार्ग नहीं है। और न ही हमारा उपदेश है ये, हमारा संदेश ये किसी को भी नहीं है तुम आपस में झगड़ा करो। हम तो कहते हैं एक परिवार की भांति रहो। कोई हमारा जाति भेद नहीं है, कोई किसी में ऊंच नीच का भाव नहीं है। सिखों ने दो चीज बहुत अच्छी चलाई थी, संगत और पंगत। संगत में सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे बैठे हैं, राजा रंग फकीर कोई भी है, सभी एक जगह हैं, कोई भेद नहीं है। और पंगत, जहाँ भोजन जीमते हो वहां भी कोई भेद नहीं है, सब एक जगह बैठ के भोजन, एक जैसा भोजन लेते हैं। इसलिए संगत और पंगत जब हमारी एक जैसी हैं, हमारा सबके लिए उपदेश सच्चाई का, प्रेम का है। राधा स्वामी मत प्रेमा भक्ति पर बल देता है, सूरज शब्द के योग पर बल देता है। ये गुरु भक्ति है, पाखंडवाद पे नहीं। हम नहीं चाहते कि पाखंड फैले। जिनके घरों में प्यार प्रेम नहीं है वो घर बसते हुए नहीं देखे, जिनके दिलों में प्यार प्रेम नहीं है वो इंसान सुखी नहीं देखे। जिन देशों में आपसी खींचतान, जाति का, प्रदेश का अगर भेदभाव है तो वो देशों में आपने देखा होगा वो भी शांति से रहते हुए नहीं देखे। हमारा देश तो शांति का दूत, शांति का देश, शांति का भंडार है। और उस शांति में अगर ये बीज बोए जाते हैं, मैं उनको सत्संगी नहीं समझता, वो अपने आप को माने भी ना। मेरा इशारा सबकी तरफ है, जो गलत करता है वो, मैं अगर गलत करता हूं मुझे भी ना मानो। अगर तुम्हारे साथ कोई किसी प्रकार का राग द्वेष करता है, उसको सत्संगी नहीं, अगर करता है प्यार प्रेम से सिखाओ। सत्संगियों का फर्ज है, कोई गलती करता है, कोई भूल करता है, कोई दोष है उसमें, सच्चे मायने में सही मित्र भी एक अपने मित्र के दोषों को निकलवाता है, कह के समझाता है, कहता है तेरे लिए गलत है ये, तुझे नहीं करना चाहिए। सच्चा मित्र अपने मित्र को सुधारता है। तो सत्संगी को तो इतना प्यार करना चाहिए कि सत्संगी में किसी प्रकार का दोष नहीं आना चाहिए। सत्संगी ने सत्संगी के लिए दर्पण का काम करना चाहिए, उसको दोषों को दिखा देना चाहिए और प्रयास ये करे कि उसके दोष निकले। एक बार में नहीं निकलेंगे, हम एक जगह से नहीं आए, एक जैसे संस्कार नहीं है, एक जैसे परिवारों में पले बड़े नहीं हैं, एक जैसे हमारे माँ बाप से शिक्षा नहीं पाई है, अलग अलग जगह से, अलग अलग माता पिता से जन्म लिए हैं, अलग अलग हमें संस्कार मिले हैं। लेकिन अब तो एक संस्कार मिलता है, गुरु का उपदेश। उस संस्कार को अगर आप अपना लोगे, उसी को अपने कमाई करोगे, तो तुम्हारी वो बुरी वासनाएं, वो विषय विकार सब भागते चले जाएंगे और आपके पास रह ही जाएगा प्यार प्रेम भक्ति। इसलिए तुम अगर ऐसा कर लेते हो, जिसके दिल में प्रेम है, ईर्ष्या द्वेष निंदा जिसने निकाल दी, वो घरों में प्यार प्रेम रखेगा। जिसके घर में प्यार प्रेम है, लक्ष्मी का वास होगा, टोटा भाग जाएगा। छोटे बड़े की जो जहाँ कदर होती है,
जहाँ आपस में प्यार प्रेम और इज्जत और सम्मान दिया जाता है, मैं कहता हूँ उस घर में स्वर्ग जैसे हालात हो जाएंगे। कभी भी उस घर में रोग बीमारी टोटा गरीबी नहीं आएगी। जिस घर में ये चीज़ें अगर होती हैं, आपसी बुराइयां होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, आपस में प्यार प्रेम नहीं है, भक्ति का माहौल कहाँ से होगा? वहाँ दिल के अंदर शांति होगी, परिवार में शांति होगी। तुम्हारे बिना ध्यान में बैठे भी तुम्हारा ध्यान लगा हुआ है, बिना नाम का चिंतन सुमन किए हुए भी तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा। इसलिए कहता हूँ कि ये चीज़ें जब तक हम नहीं अपनाते हैं तब तक हम सच्चाई के रास्ते पर नहीं चलते। तो बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करना हमारा पहला नियम है। शराब कबाब मांस मिट्टी मछली सब चीज़ों का परण कराया जाता है। बीड़ी पान तंबाकू तक भी छुटवाया जाता है। आज गर्व होता है हमें ये कहते हुए कि एक भी सत्संगी ऐसा नहीं होता कि कोई बीड़ी सिगरेट की लत हो जिसमें, या बाहर जाते ही धुआं उड़ाएगा। कोई एक आध अगर हो, वो कोई ड्राइवर या कोई साथ अनजान आदमी आया हो वो बेशक, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन चीज़ों का त्याग कर दिया। तो जब उन चीज़ों का त्याग कर दिया तो इन चीज़ों को भी धीरे धीरे करके आप सब त्याग दोगे, और आप जब देखोगे ये चीज़ें सब छूटती चली जाएंगी तो इनकी जगह अच्छाई ले लेगी। तो बड़ी खुशी की बात है। आज समाज में देखते हो बुराइयां पनप रही हैं। जिसको देखो शराब पीना बड़ी बात मानते हैं। नौजवान बच्चे हैं, गंदी संगति मिलती है, बुरियों की संगति, जिनको अच्छे संस्कार नहीं मिले, पढ़े लिखे बच्चे अच्छे परिवारों से आए हुए, उनको हर प्रकार की छूट, हर प्रकार की सुख सुविधा है, लेकिन फिर भी वो इन गलत संगति में पढ़ के गलत चीज़ों को अपना लेते हैं, जीवन बर्बाद हो जाता है। इन चीज़ों से बचना चाहिए। घरों में आज कितना प्रचार प्रसार कहता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये बात तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे सब सत्संगी प्रण करते हैं हाथ उठा के कि हम एक भी ऐसा कृत्य और कर्म ना करेंगे, ना देखेंगे और ना करने देंगे कि जिसके कारण बेटी को मारा जाता हो। बेटी को इज्जत सम्मान देगा वो समाज, हमेशा उन्नति करेगा। सब प्रण करो ये हाथ उठा के कि हम प्रण करते हैं। देखो कितनी खुशी की बात है। जो जिन चीजों को हम कर सकते हैं धर्म के मार्ग पर चलने वाले, वो समाज को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और इस पाप कर्म से बचा सकते हैं। जब पाप करने से ही बच जाओगे तो धर्म का मार्ग तो अपने आप ही प्रशस्त हो जाएगा। अब प्रकृति का है कि जीव जंतुओं पर दया करो, किसी जीव को किसी प्रकार की भी तकलीफ ना हो। आज देखते हैं गौ माता का नाम तो लिया जाता है, बड़ा प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन उस गौ माता की हालत क्या है कि सड़कों पर खड़ी हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। बुरी हालत है। कितने ही एक्सीडेंट होते हैं, उनके प्रति कोई नियम नहीं, कोई सोचता नहीं क्या हो कैसे हो, कोई समाधान नहीं। गौशालाएं बनी हुई हैं लेकिन उनको गौशालाओं में भी नहीं रखा जाता। इधर से उधर, उधर से उधर उनको कोई पीटता है, कोई मारता है। राष्ट्रीय पशु है, गाय को माता कहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी हालत ये है। पर्यावरण हमने बिगाड़ा है, किसी और का दोष नहीं है। रोग बीमारियों को जन्म दे दिया है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होगी जिसके कारण वातावरण खराब हो गया। इस साल में इतनी गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ी है, कभी हमने तो 70 साल की उम्र में इतनी गर्मी नहीं देखी। क्यों हुआ ऐसा? कि प्रकृति के साथ इंसान ने छेड़ कर ली है। जो प्राकृतिक स्रोत थे उनको सबको तहस नहस कर दिया। जहाँ पानी ठहरता था वहाँ बड़ी बड़े ऊंची मंजिलों के मकान बन चुके हैं। जहाँ पेड़ पौधे होते थे उनको सबको कटाई कर दी गई है। पर्वतों को भी काट काट के उनको भी नंगा कर दिया गया है। नदियों ने सब बहा के मिट्टी को कहाँ का कहाँ कर दिया। कहीं आज देखते हैं सुनामी आती है, कहीं देखते हैं कि भूकंप आते हैं, कहीं देखती है थोड़े बहुत जंगल बचे हैं दूसरे देशों में। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में देखो आग लगी हुई जंगलों में, 6-6 महीने तक वो आग बुझती नहीं है। ये पर्यावरण दूषित होता है या क्या होता है? उसके जिम्मेवार कोई नहीं, मानव है। इंसान ने सिर्फ अपनी लालसा को पूर्ति हेतु
अपनी कामनाओं को पूरी करने के लिए उसने अनाप शनाप काम कर लिए। इसकी ज़रूरत तो पूरी हो सकती है। अगर इंसान एक पेड़ काटता है तो उसके बदले में 5 पेड़ लगाने भी चाहिए। अपनी नीयत को साफ करके, नीति और नीयत जिसकी साफ होती है वो सब धर्म के रास्ते पर चलता है। तो प्रेमियों, भक्ति वही आदमी कर सकता है जिसके दिल में दया है, प्रेम है, शांति है, परोपकार है और सबको अपने समान मानता है। कबीर साहब कहते, दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबन का जाने ताई मिले अविनाशी। उसमें तो कहीं नहीं कि नाम जपो, ध्यान करो, त्याग करो, नहीं। उनमें सभी चीजें ये बताई कि दया रखो, धर्म को पालो, जग से उदास रहो। मैंने सारी बात यही बताई है, यही बताई ना कि धर्म की पालना करो, जिसका जो धर्म है। पुत्र का धर्म, पुत्र की पालना करो, पुत्री पुत्री का, बहू बहू का, माँ माँ का, पिता पिता का, भाई भाई का, पड़ोसी पड़ोसी का और धी धी का, जमाई जमाई का। सबके अलग अलग धर्म है, सबके प्रति उनके कर्तव्य हैं। कर्तव्य का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। तो दिल में जिसके दया है, धर्म की पालना करता है। दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। जग से उदासी क्यों रहे? उदासी रहने का मतलब है कि सब कामों को करते हुए भी अपनी वृत्ति को सिर्फ प्रभु में ही लगाए रखे और अपना सा जीव सबन का जाने। जो सब में अपने जैसे जीव समझता है कि मैं अगर किसी का दुख दूंगा तो उसको उतना ही दुख होगा जैसा मुझे होता है, मैं किसी को खुशी दूंगा तो उसको उतनी खुशी होगी जितनी मुझे होती है। इसलिए वो सबको अपने जैसा जीव मान लेता है, उसको अविनाशी मिनटों में मिलता है, घड़ी पल की देर नहीं लगती। तो सबको आशीर्वाद भाई। सतगुरु से मेरी विनती है आप सबको, मालिक अच्छा करने की शक्ति दे, प्यार प्रेम दे, कमाई में बरकत दे, भक्ति में आपका मन लगाए, आपसे जितना हो सके अच्छे से अच्छे काम करवाए, सर्वजन हित के और सर्वजन सुख के। कि नाम वो चीज़ है कि आदमी को बांध देता है, वो आदमी को बुरा करने से फिर रोकता है कि तूने नाम लिया है, किसी से बंध के मैं गलत काम नहीं करूँगा, बुराइयों से बच जाएगा। और नाम लेके जो नाम की कमाई नहीं करता फिर भी उसके लिए इतना हो जाता है कि उसको गुरु मिल गया, नाम मिल गया, वो नुगरा नहीं है, मनमुख नहीं है। गुरुमुख तो जरूर हो जाता है, गुरु की शरण में जो चला जाता है उसको मनुष्य का ही चोला मिलता है। अगर वो करनी से भटक जाता है, गिर जाता है, तो भी उसको दूसरी योनि नहीं मिलती। तो आप सबको आशीर्वाद। लेकिन बात सुनो मेरी, जब तक आरती बिनती नहीं हो लेती, सबका फर्ज ये बनता है सत्संगी को उठना नहीं चाहिए और सबको बोलना भी चाहिए, सबको आनी भी चाहिए। जिसको नहीं आती है वो अपने आप को सत्संगी ना माने, जिसको ना याद हो उसको याद करनी चाहिए। ध्यान में बैठते हो, अगर ध्यान नहीं लगता है तो कम से कम आरती बिनती करके उठ लिया करो, फिर भी तुम्हारा बहुत फायदा हो जाएगा। सबको आशीर्वाद। राधा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारे सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि इस दुनिया में सिर्फ परमात्मा का रिश्ता हमारा है, बाकी सब रिश्ते फीके हैं, बाकी सब रिश्ते मतलब के हैं। अगर हमारा कुछ है तो है प्रभु की शरण। अगर हम सच्चे मन से भक्ति करते हैं, अगर हम सच्चे मन से भगवान की शरण में जाते हैं तो हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा, हमारा जीवन सार्थक बन जाएगा और सफल बन जाएगा। और जैसे महाराज जी ने बताया कि परोपकार के कार्य कीजिए, हमेशा दूसरों का हित कीजिए, दूसरों का बुरा कभी मत कीजिए, क्योंकि अगर हम बुरा करेंगे तो वह बुरा हमें वापस मिलेगा। हम जिस तरह कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। तो इसलिए हमेशा अच्छे कर्म कीजिए और दूसरों का हित करके अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।